अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है एमडीकेट यूनिट 4 लेक्चर 3 एमडीकेट का तो चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन हमारे बुक का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 3 है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। एक क्वेश्चन आता है, एक स्पेशल क्वेश्चन आता है कि अगर मोमेंटम को 20% आपके बुक का एमसीक्यू है, if the momentum is increased 20%, the percentage increase in the kinetic energy is dash %। अगर देखा जाए मोमेंटम को अगर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मोमेंटम को डिक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 10%, अगर मोमेंटम को 10% इंक्रीज किया जाए then the percentage increase in kinetic energy is, ये तो हमें पता है कि अगर मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी परसेंटेज इंक्रीज आएगा। अब कितना परसेंट आएगा इसके लिए जो है एक फार्मूला, फिर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। नाउ 10% आया इंक्रीज आएगा, 20% इंक्रीज आएगा, 21% इंक्रीज आएगा या 100%। तो परसेंटेज मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहा हूं कि परसेंटेज इंक्रीज in kinetic energy is equal to, here is a formula। सर ये फार्मूला किधर से आया, इसको फिलहाल बस आप जो है छोड़ दें, जस्ट फार्मूला को आप याद कर ले, इस पर प्रैक्टिस कर ले, इसको रटा करने प्रैक्टिस में कम इन परफेक्ट। सो ये हो जाएगा 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और इधर आ जाएगा परसेंटेज। एक आसान फार्मूला है। सर व्हाट इज n? यहां पर अगर देखें हमें n गिवन है, कहते हैं द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 10%। मोमेंटम में जो इंक्रीज आ रहा है वो हमारे पास है 10%, तो n की जगह 10 पुट कर दें। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, n की जगह हमारे पास आ जाएगा 10, जस्ट n की जगह भी रिपोर्ट करनी, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और इधर आ जाएगा परसेंटेज। नाउ 2 into 10 ये हो जाएगा 20 प्लस 10 को लिख सकता हूँ 100 10 मल्टीप्लाई 10 या 10 का स्क्वायर 100, सो ये हो जाएगा कैंसिल 1 आ जाएगा। नो 20 प्लस 1 द आंसर इज 21%। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे कहे the percentage increase in the momentum is 10%, now the percentage increase in the kinetic energy is how much percent? 21%। now आपके बुक का MCQ है कि if the percentage increase बुक का, या चलो इसको डिस्कस करते हैं, if percentage increase in momentum is 20%, then the percentage increase in kinetic energy is, तो percentage increase in kinetic energy आपके बुक का आंसर है 44%। सही ना, उसको ऑलरेडी हमने जो है याद किया हुआ है 44%। लेकिन अगर इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करने से, यहाँ पर हमें n दिया हुआ है जो कि है 20। नाउ परसेंटेज इंक्रीज in kinetic energy is equal to, percentage increase in kinetic energy is equal to, ये हो जाएगा 2n plus n square divided by 100 into percentage। so ये हो जाएगा 2, n की वैल्यू हमारे पास है 20, so ये हो जाएगा प्लस n की वैल्यू है 20 divided by 100 और ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा परसेंटेज। या इसको लिख सकता हूँ दिस इज 40। अब देखें 20 को दो मरतबा लिख लें, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 दो जीरोस के साथ 2 2s are 4, 4 by 1 4, no 40 plus 4 the answer is 44%। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 44% आंसर आ रहा है। the answer is 44%। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यूज इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अगर हमें आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यू अगर इस तरह आता है, देखिए 10% कीजिए, 20% कीजिए, 30% कीजिए, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं कहूं कि इफ
percentage increase in momentum is say 100%, then percentage increase in kinetic energy is dash. तो n आपको दिया हुआ है जो कि है 100, n is 100. just putting value and solve. so ये हो जाएगा percentage increase in kinetic energy is equal to, फार्मूला है हमारे पास 2n plus n square divided by 100 into percentage. so ये हो जाएगा 2n की जगह 100 plus n की जगह 100 और स्क्वायर अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय 100. सो ये हो जाएगा 200 और 100 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 100, नीचे वाला 100 अपनी जगह पर. सो ये हो जाएगा 200 प्लस 100 के साथ कैंसिल. सो ये हो जाएगा 300%. So the percentage increase in the momentum is 300%. तो ये फार्मूला याद रखें. अगर आपको ये जो है ये फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल ऑफ टेंस के लिए 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% and so on. So इधर just putting value and solve. So अगर ये तो हमने जो है फार्मूले से किया. अब आप इसका मैं आप लोगों का शॉर्टकट बताता हूँ, लेकिन ये आप लोग याद रखें कि अगर मोमेंटम 10% इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 21%. अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 44%. अगर मोमेंटम 30% हम इंक्रीज कर रहे तो इधर n की जगह आ जाएगा 30, तो n की जगह 30, नो 3 to 30 हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 2 मर्तबा 3 3 9. द आंसर इज 69. इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ. ये तो एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, लेकिन अगर ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व. उसकी तरफ आते हैं और वो शॉर्टकट जो है जस्ट बस आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, वो शॉर्टकट ट्रिक याद रखें. परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम अगर हमें दिया जाए और हमसे कहा जाए कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हाउ से लेट्स सपोज हमसे कहा जाए कि मोमेंटम को इंक्रीज किया जाए कितना 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सो इधर हमने फार्मूले से रिलेटेड कर दिया 21% आ रहा था. अब शॉर्टकट को देखें, मोमेंटम को 10% इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज, 10 को 2 मर्तबा लिखें 10 प्लस 10 प्लस. अब देखिए कितने डिजिट्स है 2, कितने डिजिट्स है 2. अब देखिए इसका फर्स्ट डिजिट 1, इसका फर्स्ट डिजिट 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 1. द आंसर इज जस्ट ऐड करना है 21%. द आंसर इज 21%. 20% के लिए हमारे साथ आ रहा था 44%. देखते हैं अगर मोमेंटम हम इंक्रीज कर लें 20% तो देखिए शॉर्टकट क्या है, 20 को 2 मर्तबा लिखें 20% प्लस 20%. अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज 4%. नो आंसर क्या है 44%. शॉर्टकट है कि नहीं है? सही ना. अगर आपसे कहा जाए कि मोमेंटम इज इंक्रीज 30%, अगर मोमेंटम को 30% इंक्रीज किया जाए तो 30% अगर मोमेंटम इंक्रीज करते हैं तो द मोमेंटम इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 30 को 2 मर्तबा लिखें, ये हो जाएगा 30% प्लस 30% और फर्स्ट नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिजिट 3 3s are 9 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 69%. अगर इस फार्मूले से मैं आपको कर रहा हूं मोमेंटम इज इंक्रीज 30%, सो n की जगह 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो जाएगा हमारे पास 60 और इधर भी आ जाएगा 30 का स्क्वायर. सॉल्व करें, इससे आ जाएगा 9, 60 प्लस 9 69%. स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं मोमेंटम इज इंक्रीज 40%, सो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, 40 को 2 मर्तबा लिखें 40% और 4 4s are 16, so the answer is 96%. आंसर क्या आ रहा है 96% आ रहा है. सिमिलरली अगर मोमेंटम को इंक्रीज किया जाए 50%, if the momentum is increased 50%, then the percentage increase in the kinetic energy, तो 50 को 2 मर्तबा लिखें 50% प्लस 50%. अब देखिए 5 5s are 25, so the answer is 125. वो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा 125. से मैं आपको यहां पर एमसीक्यू दे रहा हूं कि if the momentum is increased से कितना 60%, then the percentage increase in the kinetic energy will be how much.
सो n की जगह आप लोग पुट कर लें 60, n की जगह आप लोग पुट कर लें 60, इधर भी n की जगह आ जाएगा 60, जिसका मतलब है 60 को 2 मरतबा लिखें, ये हो जाएगा हमारे पास 120, दिस इज 120 और 60 का स्क्वायर है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये एक जीरो इस जीरो के साथ, ये जीरो इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस 6 6 आर 36 और परसेंटेज, सो द आंसर इज 120 प्लस 36, इससे आ जाएगा 156%। देखते हैं if the momentum is increased 60%, so 60 को 2 मरतबा लिख लें, 60% प्लस 60% और ये हो जाएगा 6 6 आर 36, सो आंसर क्या आ रहा है, ऐड कर लें 60 प्लस 60 120 प्लस 36 156%, यहां से भी 156 आ रहा है और यहां से भी, तो ये एक शॉर्टकट है। इसी तरह से लेट्स सपोज मोमेंटम इज इंक्रीज 70%, नो परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच, तो आप कहेंगे 70 को 2 मरतबा लिखें, 70% प्लस 70% और 7 7 आर 49, सो ये हमारे पास हो जाएगा 70 प्लस 70 140 प्लस 49, सो इसको अगर हम लेट्स सपोज अप्रोक्सीमेटली 50 कर लें, 70 प्लस 70 140 प्लस 50 190, लेकिन 1 कम है तो ये हो जाएगा 189%। सिमिलरली अगर इसको इंक्रीज किया जाए 80%, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 80 8 8 आर 16 8 8 आर सॉरी अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह 8 8 आर 64, सो ये हो जाएगा परसेंट, इसको कर लें, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 8 16 प्लस 6 22 16 प्लस 6 ये हमारे पास आ जाएगा 22, सो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली 90% कीजिए, अगर मैं कहूं कि मोमेंटम इज इंक्रीज 90%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहेंगे 90% को 2 मरतबा लिखें, 90% प्लस 90% और 9 9 आर 81%, तो इसका मतलब है 1 प्लस 0 प्लस 1 1 और ये हो जाएगा 9 प्लस 8, इससे आ जाएगा 26। सिमिलरली 100 कीजिए, अगर हम कर लें 100%, अगर मोमेंटम इंक्रीज कर लें, हमने इस पर एमसीक्यू किया था इस फार्मूले से रिलेटेड, आंसर 300 आ रहा था, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए 100, तो इसका मतलब है हम 100 को 2 मरतबा लिख लेंगे प्लस 100 और फिर दो डिजिट्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 100, तो द आंसर इज 300%। अगर मैं एक और करवा लेता हूं फिर इनफ, फिर आप लोग खुद इस पर जो है ट्राई करें और कोशिश करें। इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज 110%, द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, इसको 2 मरतबा लिखें 110 प्लस 110 और इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 11 121, सो द आंसर इज जस्ट एडिशन है, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 1, this is 4 और 1 plus 1 this is 3, so such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं। सही, आपका बुक MCQ है तो इससे रिलेटेड आ सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली ये तो अगर मोमेंटम इंक्रीज दिया जाए और आपसे कहा जाए परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको दिया जाए और आपसे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम मांगे, तो इसका बिल्कुल उलट, अगर आपको कहा जाए कि मोमेंटम इज इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज 21%, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा 10%। इसको याद रखें, मोमेंटम 10%, काइनेटिक एनर्जी 21%, अगर काइनेटिक एनर्जी 21% तो मोमेंटम 10%, एक वर्ष। इसी तरह अगर मैं ये कहूं काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज 44%, नो द मोमेंटम इज इंक्रीज, आप कहेंगे कि द मोमेंटम इज इंक्रीज 20%। If the kinetic energy is increased 69%, the percentage increase in the momentum is 30%, and so on. इसी तरह अगर मैं कहूं कि momentum is increased, the kinetic energy is 300% increase, now the percentage increase in the momentum is 100%. Practice make a man perfect. इसका बिल्कुल उलट है।
अच्छा ये तो हमने इंक्रीज की बात की। अगर मोमेंटम इंक्रीज आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज। अब अगर हम कहेंगे मोमेंटम में डिक्रीज तो व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए हम जो है फार्मूला भी लिख रहे हैं और शॉर्टकट भी आपको मैं बताने वाला हूं। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखा जाए वही फार्मूला लिखा हुआ है बोर्ड की तरफ जो है। अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा ये जो मोबाइल है इसको सेटिंग इसका कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब इसका उलट, इफ द परसेंटेज इंक्रीज के बजाय अगर मैं डिक्रीज लिखूं, if the percentage decrease in the momentum is say 10%, then the percentage decrease in kinetic energy is dash, let's suppose। और इधर मैं जो है कोर ऑप्शन भी दे रहा हूं से 19%। जस्ट इंक्रीज कीजिए प्लस और डिक्रीज कीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी वही है। द परसेंटेज इधर क्या है, डिक्रीज। द परसेंटेज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम में डिक्रीज कितना आ रहा है, 10%। तो n की जगह आप पुट कर लें 10। सो ये हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 10 माइनस n की जगह 10 का स्क्वायर 100 अपनी जगह पर, और ये हो जाएगा परसेंटेज। सो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 को 2 मरतबा लिख लें, या 10 10s are 100। सो ये हो जाएगा कैंसिल, इससे हमारे पास आ जाएगा 1। सो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 परसेंटेज। सो ये हो जाएगा 19%। इसका मतलब है अगर मोमेंटम इंक्रीज कर लें 10%, नो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है कितना, 21%। अगर मोमेंटम डिक्रीज कर ले 10%, नो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है 19%। कितना, 19%। सिमिलरली अगर आपको एमसीक्यू दिया जाए कि इफ द परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम इज 20%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज डैश। अब डिक्रीज की बात हो रही है तो परसेंटेज फॉर्मूला है कि परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2n minus n square by 100%। n की जगह आप पुट कर लें 20। से हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n की जगह 20, ये हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। से ये हो जाएगा 40 माइनस 20 का स्क्वायर 2 मरतबा लिख लें डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज अपनी जगह पर। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 0 0 के साथ कैंसिल, 0 0 2 मल्टीप्लाई टू 4, द आंसर इज 36%। आगे फिर आपको मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूं, 36%। सही है। मोमेंटम जब 20% इंक्रीज किया था हमने तो काइनेटिक एनर्जी में 44% इंक्रीज आ रहा था। अब जब मोमेंटम डिक्रीज किया जा रहा है 20%, नो परसेंटेज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज 36%। से एक और करते हैं, फिर आपको शॉर्टकट बताता हूं। नाउ अगर कहा जाए कि इफ अगर एमसीक्यू दिया जाए कि इफ द परसेंटेज डिक्रीज in momentum is 70%, then percentage decrease in the kinetic energy is dash। So फिर हमारे पास percentage decrease in kinetic energy is equal to formula 2n minus n square divided by 100, और ये हो जाएगा परसेंट। n की जगह आप लोग वैल्यू पुट कर लें, n is given which is equal to 70। So just putting value and solve। So percentage decrease in kinetic energy is equal to 2 और n की जगह पुट करने 70
माइनस 70 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज। 2 7s are 14, 0 की जगह पर इसको 2 मरतबा लिख लें, सो ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज 0 0 के साथ 0 0 के साथ 7 7s are 49, 140 माइनस 49%। जब इसको सॉल्व कर लें सो इससे हमारे पास 140 माइनस 49, सो इससे आ जाएगा 91%, 91%, क्योंकि 140 से जब आप 140 से जब 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हो जाएगा 3, 10 माइनस 9 1, सो ये हो जाएगा 0, 13 माइनस 4 9। द आंसर इज 91%। अब आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, तो व्हाट विल बी द शॉर्टकट, इसी का शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं, अगर आप मुख्तलिफ एकेडमीज के टेस्ट वगैरह जो है देख लें तो इस चैप्टर से एक आध एमसीक्यू जो है मस्ट होता है। सही ना, तो देखते हुए बगैर कैलकुलेशन के सही ना विद इन सेकंड्स आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक अगर मैं कहूं परसेंटेज decrease in momentum is equal to percentage decrease in काइनेटिक एनर्जी। इसका भी शॉर्टकट बता रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर मोमेंटम 10% डिक्रीज हो जाए तो परसेंटेज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज 19%। अब देखिए मोमेंटम अगर 10% डिक्रीज करे तो 10 को 2 मरतबा लिख लें, 10 प्लस 10, डिक्रीज की बात हो रही है माइनस 1 into 1 1, 10 plus 10 minus 1 19%। आ रहा है 19%? यस। अगर मोमेंटम को 20% डिक्रीज किया जाए 20%, सो अभी हमने किया तो n की जगह 20 सॉल्व करने सही ना, तो हमारे पास आ जाएगा 36%। फार्मूले से देखते से आता है कि नहीं, if momentum is decreased 20% तो 20 को 2 मरतबा ऐड कर लें, माइनस 2 2s are 4, so 40 minus 4 36%। ठीक आ रहा है? यस। अगर मोमेंटम को डिक्रीज किया जाए 30% तो 2 मरतबा लिख लें, 30 plus 30, 3 3s are 9, so the answer is 30 plus 30 60, 60 minus 9 तो इससे आंसर आ जाएगा 51%। सिमिलरली अगर मोमेंटम को 40% डिक्रीज किया जाए तो इसको 2 मरतबा लिखिए, 40 plus 40 minus 4 4s are 16%, 40 plus 40 80, 80 minus 16 इससे हमारे पास आ जाएगा 64%। सिमिलरली अगर मोमेंटम को 50% डिक्रीज किया जाए सो ये हो जाएगा 50 plus 50 और 5 5s are 25, सो ये हो जाएगा हमारे पास 50 plus 50 100 minus 25 75%। इसी तरह अगर मोमेंटम डिक्रीज हो जाए 60%, 2 मरतबा ऐड कर लें, सो ये और 6 6 are 36, सो ये हो जाएगा हमारे पास 60 plus 60 120 और 120 से अगर आप 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 120 minus 36 you will get अगर आप इसको साइड पे करें 120 minus 36, 120 minus 36 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 minus 6 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 इधर की 11, 11 minus 3 इससे आ जाएगा 8, सो आता है 84%, 84%। इसी तरह मैं आता हूं से 100%, बाकी आप खुद करें 100%। इफ द मोमेंटम इज डिक्रीज 100%, सो इसको 2 मरतबा लिखें 100 plus 100 और ये हो जाएगा, अच्छा ये माइनस है, सॉरी डिक्रीज की बात हो रही है। अब इस 10 को 10 के साथ दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 10 plus 10 सॉरी 10 multiply 10 100, so 100 plus 100 200, 200 minus 100 the answer is just 100%। अगर मोमेंटम को आप डिक्रीज करें 100% तो काइनेटिक एनर्जी भी 100% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह 110 के लिए 120 के लिए इस पर आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लें। नाउ इसका बिल्कुल उलट
अगर मैं कहूं परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। यही ले रहा हूं, अगर मोमेंटम में 19%, काइनेटिक एनर्जी में 19% डिक्रीज, नो डिक्रीज इन मोमेंटम विल बी 10%। अगर काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज 36% तो मोमेंटम में डिक्रीज 20%। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज 51% तो मोमेंटम में डिक्रीज 30%। इसी तरह अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज 84% तो मोमेंटम में डिक्रीज 60% एंड सो ऑन। इसके लिए खुद प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर जो भी नए हैं इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।